हरिवंश पुराण जी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य जिनसेन जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो आज का जो हमारा विषय है अभी उसकी कंटिन्यूटी में है। जब श्री कृष्ण जी ने भगवान से पूछा था कि मेरे को 63 शलाका पुरुष जो हैं उनके बारे में कुछ बताइए, है ना। अब जो चर्चा चल रही है वो ऑलमोस्ट होने वाली है। जो भगवान महावीर के मोक्ष जाने के बाद क्या होगा ये बात बताई जा रही है, ठीक है। और उसके बाद फिर सब अपने अपने घर चले जाएंगे और फिर द्वारिका का क्या होगा, है ना, उसके बारे में क्वेश्चन उठेगा। तो फिर उसका आंसर किया जाएगा। तो वो चर्चा आज अपन देखेंगे, ठीक है। तो हमने कल जो थोड़ी सी चर्चा की थी कल्कि राजा के बारे में कि हर 1000 वर्ष में पंचम काल जैसे शुरू हुआ उसके हर 1000 साल में एक कल्कि राजा होगा जो जैन धर्म का अनिष्ट चाहेगा, ठीक है। ये भी एक नियति है, ये भी एक समथिंग विच यू कैन नॉट स्टॉप, ठीक है। तो हम सिर्फ धर्म की रक्षा कर सकते हैं, लेकिन धर्म को नष्ट होने से जो नियामकता है या जो प्रकृति है उसको नहीं रोक सकते, है ना। तो क्या कहा हमने, क्या समझा हुआ था कि काल चक्र है। काल चक्र का आधा जिसको कहते हैं अवसर्पिणी और आधे को कहते हैं उत्सर्पिणी, ठीक है। तो अभी जो चल रहा है उत्सर्पिणी चल रहा है जिसका कि पंचम काल। उसके बाद छठा काल आएगा, ठीक। अब ऐसा नहीं है कि अब 24वें तीर्थंकर हो गए अब इसके बाद तीर्थंकर नहीं होंगे, राइट। तो तीर्थंकर फिर से होंगे, सेम 24 ही होंगे, ठीक है। लेकिन अब उसके, हाँ उमा जी आपने हाथ रेस किया। ये सब जय जिनेन्द्र, ये सब हुंडा और सर्पनी काल का प्रभाव है। ये जो कल की राजा 1000 वर्ष के बाद होंगे वो नहीं, ये कल की राजा का होना उंडा अवसर्पिणी का नहीं है। ये एक तरह से धर्म के नष्ट होने का एक कारण है ना। ये हमेशा होगा। ठीक, बहुत जी। अच्छा प्रश्न था। उंडा अवसर्पिणी की वजह से कल की होते हैं क्या? नहीं, ठीक है। ओके तो ये क्योंकि अब धर्म खत्म होना है, दुख बढ़ने वाले हैं, ठीक है, उस अपेक्षा से है। ठीक ओके, थैंक यू। चलो, ठीक। तो हमने क्या देखा था? आपने कहा हम्म, हाँ बोलो। आपने कहा हर 1000 साल में होते हैं। करेक्ट, बिल्कुल सही है, ऐसा अच्छा, शास्त्र में दिया है। तो मतलब अभी तक 2 हो चुके होंगे, राइट? हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ओके, तो पर दो, हमें क्योंकि हाँ तो हमें हमें लेकिन कुछ उसके बारे में वो नहीं है कि करेक्ट, कौन से हैं। टोटल 21 होंगे। ओके, है ना। थैंक यू। हाँ, और फिर जब ये पंचम काल खत्म होगा और छठा आएगा विच इज कॉल्ड दुष्मा, दुष्मा अति जो तकलीफ वाला काल। इतना तकलीफ वाला कि धर्म तो नष्ट हो चुका है। धर्म के नष्ट होने से क्या होता है? लोग पाप से नहीं डरते, पाप को ही अच्छा मानते हैं। पाप क्या है? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, है ना। तो ये पाप बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो सब एक दूसरे को मार के खाने वाले बन जाएंगे। हाइट उनकी कम होती जाएगी, दिमाग उनका कम होता जाएगा, सब कुछ, है ना। तो वो क्या करेंगे? जंगलों में रहने लगेंगे। मनुष्य भी होंगे अगर, तो वो क्या करेंगे? जंगलों में जैसे बानर रहते हैं, बंदर रहते हैं,
वैसे रहने शुरू कर देंगे। अब उनके पास कोई घर, कोई मकान, कोई कपड़े, इस तरह की कोई चीज नहीं रहेगी। मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्टली जो छठे काल में जन्मते हैं वो कौन लोग होते हैं? जो नरक से निकलकर आते हैं, ठीक है। और उनका शरीर बदबूदार कह लीजिए, और अपंग टाइप के जो होते हैं ना, टेढ़े मेढ़े चलने वाले, कई कोई ब्लाइंड है, कोई सुन नहीं सकता, इस तरह के, और टेढ़ा मेढ़ा शरीर, बीमारियों से भरा हुआ, ठीक है। तो आप एक तरह से नरक का बेटर वर्जन इमेजिन कर सकते हैं, ठीक। अब उसके बाद क्या होगा? फिर छठा काल के एंड में प्रलय आएगी। ऐसी प्रलय आएगी कि पूरी जो भारत क्षेत्र के आर्यखंड की जमीन जो है फ्लैट हो जाएगी, इतनी ज्यादा। उसमें से कुछ विशिष्ट जोड़ों को, जो विद्याधर हैं, जो देव लोग होते हैं, वो उनको उठाकर, है ना, भरत क्षेत्र के आर्यखंड से उठाकर और गुफाओं में रख देंगे, ठीक है। फिर जब उत्सर्पिणी का काल शुरू होगा, तब समय बदलेगा। समय बदलेगा मतलब अब प्रकृति अपने आप चेंज होगी। 7 दिन तक लगातार अच्छी अच्छी वर्षाएं, 49 दिन तक बहुत अच्छी अच्छी वर्षाएं, कहीं घी की बारिश, कहीं अच्छी अमृत की बारिश, इस तरह की बारिशें, रस की बारिश, इस तरह से अलग अलग बारिशें होंगी, जिससे क्या है, जमीन फिर से उपजाऊ होने लगेगी, फिर से जंगल क्रिएट होने लगेंगे। तो लोग क्या है, उन गुफाओं से बाहर आकर जंगल में जैसे बानर रहते हैं, फिर से उनकी तरह से रहने लगेंगे। अभी भी लेकिन उन्हें कुछ सिविलाइजेशन का कोई नाम नहीं रहेगा, ठीक है। तो अब सिविलाइजेशन आएगी तो आएगी कहाँ से? ठीक है। तो ये जो 21,000 साल बीतने के बाद, उत्सर्पणी काल का भी जब 21,000 साल बीत जाएंगे, तब दुष्मा काल उस समय का शुरू होगा, जिसे सेकंड काल भी कह सकते हैं हम, ठीक है। उसमें भी जब 20,000 साल पूरे बीत चुके होंगे, एक ही हजार शेष बचा होगा, ठीक है, तब कुलकर होंगे। कुलकर हमने जब पढ़ा था, नाभिराय, है ना, जो ऋषभ देव के पिता थे, वो 14वें कुलकर थे। कुलकरों का काम क्या रहता है? उन्हें अपने अवधि ज्ञान से, वो क्योंकि विदेह क्षेत्र से आते हैं और उन्होंने क्योंकि मनुष्य आयु का बंद कर लिया होता है, तो उन्हें नॉलेज रहती है कि एक सिविलाइज्ड वे में कैसे जिया जाता है, ठीक है। तो उनका काम यही होता है कि वो बाकियों को भी सिखाएं, ठीक है। तो ये कुलकर पैदा होंगे क्रम से। ऐसा नहीं कि 14 के 14 एक साथ पैदा हो जाएंगे, वन आफ्टर अनदर। पहले वाले अवसर्पिणी में हमने क्या देखा था? 14 कुलकर क्या करते हैं, है ना, जब कल्प वृक्ष खत्म हो रहे होते हैं, क्योंकि भोग भूमि से कर्म भूमि की तरफ जा रहे थे। अब क्या होगा? कर्म भूमि से भोग भूमि की तरफ जाना है, ठीक है। तो अपोजिट साइकिल। तो पहले क्या था कि कल्प वृक्षों की ताकत खत्म हो रही है, लोगों को कृषि करना नहीं आता, या उनको चांद तारे देख के डर लग रहा है, या उन्हें बच्चों को संभालना नहीं आता, है ना, या अपनी प्रोटेक्शन करना नहीं आता, उस तरह की चीजें थी। अब क्या होगा? अब क्योंकि लोगों को खाना पकाना नहीं आता, घर बनाना नहीं आता, जानवरों की तरह रहते हैं, तो सिविलाइज्ड एक सोसाइटी बनाना नहीं आता, मैरिजेस किसे कहते हैं ये नहीं पता, तो ये एक एक करके सारी चीजें वो कुलकर उन्हें सिखाते हैं, ठीक है। तो ये काम कुलकरों का होता है। और फिर जो लास्ट कुलकर होगा, उसके उसके यहाँ पर पहले तीर्थंकर जन्म लेंगे, ठीक है। तो ये बताया कि जब आने वाले दुश्मन नामक काल में 1,000 शेष रह जाएंगे, वर्ष शेष रह जाएंगे, तब पहले क्रम से ये 14 कुलकर होंगे। देदीप्यमान स्वर्ण के समान कांति वाला कनक, कनक प्रभ, कनक राज, कनक ध्वज, कनक पुंगव, कमलिनी के पत्ते के समान वर्ण वाला नलिन, नलिन प्रभ, नलिन राज, नलिन ध्वज, नलिन पुंगव, पद्म प्रभ, पद्मराज, पद्म ध्वज और पद्म पुंगव, ठीक। अब इन कुलकरों के बाद, हाँ चारू आपने हाथ रेज किया। चारू जी, तो ये डिसाइडेड होता है कि कुलकर जो है वो विदेश क्षेत्र से ही आएंगे, मतलब देवगति या और कहीं से नहीं आते हो?
देव गति से नहीं आते, क्योंकि ये ऐसे होते हैं जो मनुष्य हैं और उन्होंने मनुष्य आयु का बंद कर लिया है। ठीक है। अच्छा। या और ज्यादा देख सकते हैं, क्योंकि जो पुराने कुलकर, पहले वाले अवसर्पिणी काल के कुलकर होते हैं, वो विदेह क्षेत्र से, क्योंकि उन्होंने दान, मुनियों को दान देने के बाद, है ना, उन्होंने भोग भूमि का बंद कर लिया, तब करके वो तीसरे काल में होते हैं। अब यहाँ पर जो मनुष्य हैं वो तीसरा काल तो है नहीं भोग भूमि का, ये तो कर्म भूमि का काल है। तो कह सकते हैं, हो सकता है कि यहाँ पर देव से भी आ सकते हैं। ठीक है। कुलकरों के बाद 24 तीर्थंकर होंगे। महापद्म, जो कि राजा श्रेणी का जीव है, सूर्यदेव, सुपार्श, स्वयंप्रभ, सर्वात्मभूत, देवदेव, प्रभोदय, उदंक, प्रश्न कीर्ति, जय कीर्ति, सुव्रत, अर, पुण्यमूर्ति, निष्कषाय, विपुल, निर्मल, चित्रगुप्त, समाधिगुप्त, स्वयंभू, अनिर्वर्तक, जय, विमल, दिव्यपाद और अनंतवीर। इसमें जो 16 नंबर के निर्मल तीर्थंकर हैं वो श्री कृष्ण जी का जीव होगा। ठीक है। तो इस तरह से ये सभी वीर, धैर्य आदि सद्गुणों से सहित होते हैं। भरत, दीर्घदंत, जन्मदत्त, गूढ़दत्त, श्रीशेण, श्रीभूति, श्रीकांत, पद्मनाम, महापद्म, चित्रवाहन, मल के संपर्क से रहित विमल वाहन और अरिष्ट सेन, ये होने वाले 12 चक्रवर्ती कहे। ठीक है। तो सिमिलर 63 चलाका पुरुष होंगे माना। ठीक है। लेकिन सारा का सारा सिस्टम उल्टा हो जाएगा। अब जो पहले तीर्थंकर हैं वो 7 हाथ के होंगे, जो कि महावीर भगवान की हाइट थी, राइट, लास्ट तीर्थंकर की थी यहाँ पर। और जो यहाँ पर लास्ट तीर्थंकर होंगे वो 500 धनुष के होंगे, क्योंकि साइकिल उल्टा चल रहा है। ठीक है। इसी तरह से चक्रवर्ती पर भी अप्लाई करना। नंदी, नंदी मित्र, नंदिन, नंदी भूतिक, महाबल, अतिबल, बलभद्र, द्विपृष्ठ और त्रिपृष्ठ, ये 9 भविष्यत काल में होने वाले नारायण हैं। ये अंजन के समान, यानी कि उनका जो शरीर है वो ग्रे कलर का है ना, अंजन के समान कांति के धारक होते हैं तथा अपनी कांति से दिशाओं के अंतराल को व्याप्त करते हैं। चंद्र, महाचंद्र, चंद्रधर, सिंह चंद्र, हरिश्चंद्र, श्रीचंद्र, पूर्णचंद्र, सुचंद्र और बालचंद्र, ये 9 आगामी काल में होने वाले बलभद्र हैं। बलभद्र सबको मालूम है, नारायण के बड़े भाई बलभद्र। ये सभी चंद्रमा के समान कांति के धारक होते हैं, मतलब इनके शरीर की जो कांति है वो बिल्कुल सफेद रहेगी। श्रीकंठ, हरिकंठ, नीलकंठ, अश्वकंठ, सुकंठ, शिखीकंठ, अश्वग्रीव, हयग्रीव और मयूरग्रीव, ये 9 प्रति नारायण होंगे। ठीक है। जैसे कि आज के टाइम में हमने देखा था रावण प्रति नारायण है ना, जरासंध प्रति नारायण है, और भी बहुत सारे प्रति नारायणों को हमने देखा था। ठीक। इसी तरह से आगे भी ये 9 प्रति नारायण होंगे। ठीक है। तो ये 63 हो गए। अब 11 रुद्र के नाम। प्रमद, सम्मद, हर्ष, प्रकाम, कामद, भव, हर, मनोभव, मार, काम और अंगज, ये 11 रुद्र होंगे। ये सब भव्य होंगे तथा कुछ ही भवों में मोक्ष प्राप्त करेंगे। इनके शरीर भी रत्नात्रय से पवित्र होंगे तथा उत्तम महापुरुष होंगे। है ना। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज बताई है कि एक सम्यक दर्शन रूपी रत्न, 3 रत्न होते हैं। ठीक है। रत्नत्रय बोलते हैं ना, तो 3 रत्न, कौन से 3 रत्न? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। ठीक, 3 रत्न। अब एक सम्यक दर्शन रूपी रत्न को अगर कोई अंतर मुहूर्त के लिए भी पाकर छोड़ दे तो वह भी शीघ्र ही मोक्ष प्राप्ति का कारण होता है। ठीक है ना। जिसने अभी
संयम नाम की कोई चीज नहीं है उसके पास, चारित्र कुछ नहीं है, सम्यक दर्शन हो गया, वो भी अंतर्मुहूर्त के बाद छूट गया लेट से, तो भी वो क्या हो जाएगा, क्या कहलाएगा, निकट भव्य कहलाने लगेगा। ठीक है, उसका मोक्ष निश्चित हो जाता है। ठीक, तो क्या करें फिर, संसार में अतिशय पवित्र एवं साक्षात भाव भ्रमण को नष्ट करने वाले रत्नत्रय की तो बात ही क्या है। तो अगर भले ही, जैसे हमने कल रुद्र की चर्चा की थी, है ना, रुद्र क्या है, संयमी होते हैं शुरुआत में और बाद में असंयमी हो जाते हैं। तो भले ही वो बाद में असंयमी हो गए, लेकिन क्योंकि वो कुछ समय के लिए ही सही संयमी थे, तो उनका वो संयम भाव वेस्ट नहीं जाता। भले ही वो आज की डेट में नरक में हो, लेकिन नियम से कुछ ही भवों में मोक्ष प्राप्त कर ही लेंगे। ठीक है, तो ये क्या बताया, रत्नत्रय की महानता। ठीक इस प्रकार भगवान नेमिनाथ की कर्णों को सुख उपजाने वाली एवं त्रिकाल विषयक पदार्थों का वर्णन करने वाली दिव्य ध्वनि सुनकर कृष्ण आदि राजा तथा इंद्र और सूर्य आदि देव धर्म के यथार्थ तत्व को ग्रहण कर एवं नेमि जिनेन्द्र को नमस्कार कर अपने अपने स्थान चले गए। ठीक है ना, डायरेक्ट अगर भगवान से कुछ सुनने मिले तो आप सोचिए कैसे भाव होते होंगे, है ना, और वापिस से आने का भी मन करता होगा कि अरे कल फिर आएंगे हम, है ना। इस तरह का अपन विजुअलाइज कर सकते हैं कि किस तरह का होता हो। अतनंतर श्रेणी का अभिप्राय जानकर गणधरों के अधिपति श्री गौतम स्वामी ने जगत के द्वारा स्तुत गज कुमार का वृत्तांत इस प्रकार कहना शुरू किया। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो कि अरे हम तो नेमिनाथ भगवान के उसमें थे, यहाँ पर श्रेणी का नाम कैसे आ गया, तो ये जो नेमिनाथ भगवान की कहानी भी है, तो वो स्टार्टिंग से श्रेणिक राजा के पूछने पर शुरू हुई थी कि मुझे हरिवंश के बारे में बताइए, है ना। तो इस वजह से ये सारी कथा स्टार्ट हुई। तो अब क्योंकि हमारा एंड आ रहा है कहानी का, तो फिर से श्रेणिक राजा की बात शुरू हुई। तो श्रेणिक राजा ने अब पूछा किसके बारे में, गज कुमार के बारे में। गज कुमार कौन थे, श्री कृष्ण के छोटे भाई, है ना, देवकी के पुत्र। रीटा जी आपने हाथ रेस किया। हाँ जय जिनेन्द्र, मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी आपने पढ़ा ना कि सम्यक अंतर्मुख के लिए भी होता है, तो वो जी भावी वो बनेंगे, राइट। तो वो तो क्या उपसम सम्यक तो होगा ना उनका, ऑप्शन कि नहीं, जो एक बार होकर छूट गया वो तो औपशमिक है ना। हाँ और जो हाँ मुनि महाराज धारण करते हैं वो क्षय उपशमिक होता है ना, क्योंकि छाई तो होगा तो वो छूटेगा नहीं। हाँ तो क्षयोग सम्यक तो भी अंतर्मुख के लिए हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, फिर छूट सकता है, वो भी पुरुषार्थ करते रहना पड़ता है उसके लिए भी। तो फिर छूट जाए तो वो क्या पहले गुण स्थानक में जाते हैं। करेक्ट, क्योंकि सम्यक दर्शन नहीं होने से संयम की कोई महत्ता नहीं रहती, है ना। संयम हाँ तो फिर वो बाहर से रह जाएगा। संयम सम्यक दर्शन छूटने का क्या मतलब है कि देव शास्त्र गुरु पे श्रद्धा नहीं रहा, हाँ है ना, तो फिर हाँ मोक्ष मार्ग काहे का, है ना। हाँ, तो फिर तो वो तो मिथ्या दृष्टि हो गए, राइट। बिल्कुल। देन ओके, ठीक है, बट आपने उसमें थैंक यू। रुद्र क्या के है, लिए आपने रुद्र के लिए बताया कि वो द्वादश 11 द्वादश का उनका ज्ञान होने के बाद, उनको सिद्धियां प्राप्त होने के बाद उनका वो भाव बदल जाते हैं, हाँ जी, है 10 ना। पूर्व की जानकारी होती है अच्छा, उनको। 10 पूर्व की, अच्छा। हाँ ठीक है, उसके तो बाद 10 पूर्व भाव मतलब बदल ऐसे जाता, 11 द्वादश में क्यों हुआ, मतलब 10 पूर्व मतलब तो पहले कम हो गया उससे ना। कम हो गया। ठीक ठीक, बस वही मेरे को समझना। ठीक है, लेकिन उनको विद्याओं की इतनी आदत पड़ जाती है, विद्याएं जो है एक तरह का गलत। अनुग्रह बन जाती है ना, उसका हाँ यूज करने लगते हैं। हाँ, ठीक है, ठीक। हाँ, थैंक तो अब उन्होंने गज कुमार के बारे में पूछा। वे कहने लगे कि इस प्रकार गज कुमार जो थे, है ना, गज कुमार जो है वो भगवान नेमिनाथ के समर शरण में गए और वहां पर उन्होंने पूरा तीर्थंकरों का चरित्र
और उनके 63 शलाका पुरुषों के बारे में जानकारी ली। वो लेने के बाद उनका चरित्र सुनकर गज कुमार जो थे संसार से भयभीत हो गए और पिता पुत्र आदि समस्त बंधुजनों को छोड़कर बड़ी विनय से जिनेंद्र भगवान के समीप पहुंचा और उनसे अनुमति ले दीक्षा ग्रहण कर तप करने के लिए उद्यत हो गया। है ना, किसी किसी के भाव एकदम से अंदर से हो जाते हैं जब संसार की व्यथा सुनते हैं कि यहाँ पर कोई सार नहीं है। ठीक है ना, आज की डेट में भी ऐसी आत्माएं पाई जाती हैं जो बहुत यंग एज में संसार से विरक्त होके और गुरु के सानिध्य को पाकर गुरु मिलने पर फटाफट से दीक्षा ले लेते हैं। है ना, और बहुत ही कोई पुण्यशाली जी वो जो अभी जिनके बारे में क्षुल्लक आह्लाद सागर जी, है ना, आप लोगों ने न्यूज में देखा होगा, 98 ईयर होने के बाद उन्हें दीक्षा मिली। 98 ईयर में उन्होंने समाधि मरण किया, बहुत सुंदर समाधि मरण उनका हुआ और इतना उनका पुण्य था कि उनको आचार्य विद्यासागर जी महाराज से क्षुल्लक दीक्षा मिल गई। है ना, और उन्होंने विद इन 3 डेज प्राण छोड़ दिए, मतलब समाधि विद इन 3 डेज समाधि हो गई। पहले से ही स्टार्ट हो रखी थी उनकी समाधि, ऐसा मत समझिए कि क्षुल्लक दीक्षा लेने के बाद समाधि करी, पहले ही हो गई थी। उसके बाद उन्होंने चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दिया, 3 दिन निकाले और प्राण छोड़ दिए। ठीक है ना, तो ऐसे जो शांत परिणाम से किसी का मरण हो तो नियम से वैमानिक देवों में जाते हैं। ठीक है ना, तो अपने को ऐसी आत्माओं की बहुत बहुत अनुमोदना। बहुत झुल्लक अनुमोदन। मतलब हाँ, साधु उनके नहीं 10 बने। प्रतिमा थे ना, उनके 10 पहले प्रतिमा 10 थे प्रतिमा थी, जिन। मैंने उनके दर्शन किए थे एक्चुअली। और ओके। हाँ, उस समय वो मेरे मतलब महाराज जी से चर्चा ही कर रहे थे, बिल्कुल होश में जिसे कहते हैं, और चल फिर पा रहे थे कि कहीं पर भी उनको व्हील चेयर की जरूरत नहीं थी। 98 ईयर ओल्ड के हाँ, मतलब कुंतलगिरी पुण्य से। बहुत ज्यादा था, बहुत पुण्य था। हाँ, तो झुल्लक मतलब साधु नहीं हुए थे, वैसा हुआ? साधु ही कह महाराज। के हैं, छोटे महाराज कह सकते हैं। अच्छा, छोटे महाराज मतलब हाँ, दीक्षा ले ली थी पूरी पर। तरह से निर्वस्त्र नहीं होते, अच्छा अच्छा। वो एक लंगोट अपने पास रखते हैं। ओह अच्छा, उनको झुल्लक बोलते। ठीक, थैंक यू। हाँ, लंगोट एंड एक गमछा। सॉरी, मेरे को पता नहीं। नो वरीज, वी अंडरस्टैंड पूर्णिमा। Also, they can use vehicle, right, for traveling. नहीं, एक्चुअली आचार्य श्री के संग में नहीं अलाउड है, तो डिपेंड करता है संग टू संग एक्चुअली। अच्छा, हाँ, ठीक है। ठीक है। नहीं, ट्रेवल तो कोई भी नहीं करते शुल्लक, वो जो नहीं, रुक्मणी आंटी, ये संघ की व्यवस्था रहती है, तो अच्छा या अपन इस बारे में नहीं चर्चा करते। हाँ ठीक है। नहीं, क्योंकि अभी एक वो है ना, उनका सुनते हैं, वो भी नहीं करते। हाँ हाँ खैर हाँ, पता नहीं। बहुत, हर संघ का अपना अपना है। हाँ ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। गज कुमार के लिए, अगर आपको ध्यान हो थोड़ी सी कहानी जो पहले से जुड़े हैं, तो गज कुमार के लिए श्री कृष्ण ने एक कन्या निश्चित की थी। है ना, तो उसका देखेंगे हम। गज कुमार के लिए जो प्रभावती आदि कन्याएं निश्चित की गई थी, उन सभी ने संसार से विरक्त हो दीक्षा धारण कर ली। तदनंतर किसी चारू दिन जी चारू एक सेकंड, वो दुर्योधन की लड़की से नहीं की थी? दुर्योधन की लड़की नहीं से या नहीं? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, गज कुमार की तो एक ब्राह्मण की बेटी से हुई थी। अच्छा अच्छा। ठीक है। तदनंतर किसी दिन गज कुमार मुनि रात्रि के समय एकांत में प्रतिमा योग से विराजमान हो सब प्रकार की बाधाएं सहन कर रहे थे। प्रतिमा योग होता है कि एक जगह पर बैठ जाना और हिलना डुलना नहीं। प्रतिमा मतलब मूर्ति, है ना, तो मूर्ति वाला योग उन्होंने ले रखा था। मान के अंदर से स्ट्रिक्ट बैठे थे, कुछ नहीं हिलेंगे, कुछ भी हो जाए हिलेंगे नहीं। ठीक कर रहे थे कि सोम शर्मा अपनी पुत्री के त्याग से उत्पन्न क्रोध रूपी अग्नि के कणों से प्रदीप्त हो उनके पास आया और स्थिर चित्त के धारक उन मुनिराज के सिर पर तीव्र अग्नि प्रज्वलित करने लगा। जलती हुई सिगड़ी उनके सिर पर रख दी। ठीक है, तो जो अंदर की द्वेष की भावना, बदले की भावना, ये इतना ज्यादा हमारा नुकसान कर सकती है कि एक सम्यक्त्व के मार्ग पर बढ़ने वाले मुनिराज के ऊपर इतना बड़ा उपसर्ग करने की भी इच्छा हो गई। है ना, लेट को भी कर सकते थे कि मेरी बेटी का यही किस्मत थी, है ना, लेकिन जो अज्ञानी होते हैं
उनका एकदम से क्रोध अगर भड़क जाए तो फिर उसको नरक की साइड जाने पर कोई नहीं रोक सकता। उस अग्नि से उनका शरीर जलने लगा। उसी अवस्था में वे शुक्ल ध्यान के द्वारा कर्मों का क्षय कर अंतकृत केवली हो मोक्ष चले गए। अंतकृत केवली मतलब जो अंतर्मुहूर्त में ही केवली बन जाए। ठीक। यक्ष, किन्नर, गंधर्व और महोरग आदि सुर और असुरों ने आकर उनके शरीर की पूजा की। गज कुमार मुनि का मरण जानकर दुखी होते हुए बहुत से यादव तथा वसुदेव को छोड़कर शेष, समुद्र विजय आदि दशार, दशार मतलब 10 भाई जो थे समुद्र विजय आदि, अगर आपको ध्यान हो श्री कृष्ण के जो पिता थे वसुदेव, वो 10 भाई थे, है ना। जो नेमिनाथ भगवान थे वो समुद्र विजय के पुत्र थे। ठीक। तो समुद्र विजय आदि दशार मोक्ष की इच्छा से दीक्षित हो गए। तो 10 के 10 भाइयों ने दीक्षा ले ली। शिवा आदि देवियां, समुद्र विजय जो थे उनकी पत्नी का नाम था शिवा। शिवा आदि देवियों देवकी और रोहिणी को छोड़कर वसुदेव की अन्य स्त्रियों तथा कृष्ण की पुत्रियों ने भी दीक्षा धारण कर ली। ठीक है, देवकी और रोहिणी को छोड़कर बाकी सब ने दीक्षा ले ली। तदनंतर देव और मनुष्यों से पूजित भगवान नेमि जिनेन्द्र ने भव्य जीवों के समूह को प्रबोधित करते हुए नाना देशों में बड़े वैभव के साथ विहार किया। उन्होंने उत्तर दिशा के सत्यभामा का क्या हुआ फिर? सत्यभामा ने भी दीक्षा ले ली? हाँ, हमने उनकी कहानी पढ़ी थी। तो सबके सब दीक्षा लेंगी, जो भी उनकी पट रानियां थी, 8 मेन रानियां थी, वो सब दीक्षा लेंगी और वैमानिक देव बनेंगी और वहां से आकर अपना कल्याण उसी भाव से कर लेंगी। उन्होंने उत्तर दिशा के, मध्य प्रदेश के तथा पूर्व दिशा के प्रजा से युक्त अनेक बड़े बड़े राजाओं को धर्म में स्थित करते हुए विहार किया था। चिरकाल तक विहार कर भगवान पुनः आए और रैवतक यानी गिरनार पर्वत पर समशरण को सुशोभित करते हुए विराजमान हो गए। प्रबल तेज को धारण करने वाले इंद्र वहां विराजमान जिनेन्द्र भगवान के पास आए और नमस्कार तथा स्तुति कर अपने अपने स्थानों पर बैठ गए। अंतःपुर की रानियां, मित्रजन, द्वारिका की प्रजा तथा प्रद्युम्न आदि पुत्रों से सहित वसुदेव, बलदेव तथा कृष्ण भी बड़ी विभूति के साथ आए और भगवान नेमिनाथ को नमस्कार कर समव शरण में यथास्थान बैठ भगवान से धर्म श्रवण करने लगे। तदनंतर धर्म कथा के बाद जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार कर बलदेव ने हाथ जोड़ ललाट से लगा अपने हृदय में स्थित बात पूछी। उन्होंने पूछा कि हे भगवान, यह द्वारिकापुरी कुबेर के द्वारा रचाई गई है, सो इसका अंत कितने समय में होगा? है ना, देवों के द्वारा बनाई कोई नगरी है, क्या यह हमेशा रहेगी? ऐसी उत्सुकता उनके अंदर हुई, क्योंकि कृत्रिम वस्तुएं अवश्य ही नश्वर होती हैं। यह द्वारिकापुरी कालांतर में क्या अपने आप ही समुद्र में डूब जाएगी? है ना। तो जब हमने देखा था, जब यादव भाग गए थे, किसके डर से? जरासंध के डर से, है ना। जरासंध जो कि प्रति नारायण था। तब जब ये पश्चिम कॉर्नर पर आए गुजरात के पास, तब समुद्र के बीचों बीच, है ना, वहां पर इंद्र के कहने पर कुबेर ने ये नगरी वहां पर बसा दी थी। ठीक है। तो बलभद्र को ये क्वेश्चन हुआ कि क्या ये अपने आप डूब जाएगी अथवा निमित्तांतर के सन्निधान में किसी अन्य निमित्त से विनाश को प्राप्त होगी? तो किस कारण से क्या होगा इसके साथ? कृष्ण के अपने अंतराल में निमित्त पने को कौन प्राप्त होगा? क्योंकि उत्पन्न हुए समस्त जीवों का मरण निश्चित है। और कृष्ण के अपने अंतकाल में, अंतकाल मतलब कृष्ण का अंतकाल पूछना चाह रहे हैं कि कौन निमित्त बनेगा। हे प्रभु, मेरा चित्त कृष्ण के स्नेह रूपी मोह पाश से बंधा हुआ है, अतः मुझे संयम की प्राप्ति कितने समय बाद होगी? इस प्रकार बलदेव के पूछने पर समस्त परापर पदार्थों को देखने वाले नेमि जिनेन्द्र प्रश्न के अनुसार यथार्थ बात कहने लगे। सो ठीक ही है, क्योंकि भगवान प्रश्नों का उत्तर निरूपण करने वाले ही थे। उन्होंने कहा, हे बलराम, यह पुरी यानी द्वारिका नगरी 12वें वर्ष में
मदिरा के निमित्त से द्वैपायन मुनि के द्वारा क्रोधवश भस्म होगी। आज से 12 साल बाद, है ना। और कारण क्या बनेगा? मदिरा। ठीक। अंतिम समय में श्री कृष्ण कौशाम्बी के वन में शयन करेंगे और जरद कुमार उनके विनाश में कारण बने को प्राप्त होगा। जरद कुमार कौन है ये अपन आगे देखेंगे। अंतरंग कारण के रहते हुए परिणति वर्ष बाह्य हेतु जगत में अभ्युदय तथा क्षय में कारण होते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? अंतरंग कारण क्या है? कर्म। ठीक। तो कर्म का उदय होगा तो क्या होगा? परिणति वश ऐसी परिणति बन जाएगी कि जो बाह्य सामग्री है, बाह्य सिचुएशंस जो है, वो कभी तो बहुत अच्छी मिल जाती है और कभी वही क्षय का कारण बन जाती है, हमारे दुख का कारण बन जाती है। तो अंतरंग कारण जो है वो मेन होता है। तो हमारे अंतरंग कारण क्या होगा? हमारा कर्म का उदय। पुण्य कर्म का उदय है, तीव्र पुण्य कर्म का उदय है, तो आप देखिए कि द्वारिका जैसी नगरी मिल गई। और पाप का उदय है तो द्वारिका जैसी नगरी नष्ट हो जाएगी। ठीक है ना। तो बाह्य निमित्त सिर्फ अंतरंग पर निर्धारित होता है। इसलिए वस्तु के स्वभाव को जानने वाले उत्तम मनुष्य अभ्युदय यानी पुण्य उदय जो है तथा क्षय के समय पृथ्वी पर कभी हर्ष और विषाद को प्राप्त नहीं होते। ठीक है। तो कौन वस्तु के स्वभाव को जानता है? वस्तु का क्या मतलब यहाँ पर? वस्तु मतलब द्रव्य, द्रव्य मतलब जीव और अजीव। जीव का स्वभाव क्या है और अजीव का स्वभाव क्या है, ये जो जानने वाले हैं वो कभी हर्ष और विषाद को प्राप्त नहीं होते। ठीक है ना। संसार के मार्ग से भयभीत रहने वाले आपको भी उसी समय कृष्ण की मृत्यु का निमित्त पाकर तप की प्राप्ति होगी तथा तप कर आप ब्रह्म स्वर्ग में उत्पन्न होंगे। द्वैपायन कुमार रोहिणी का भाई बलदेव का मामा था। सो उस समय भगवान के वचन सुनकर उसी समय उसी संवत्सरण में द्वैपायन मुनि तो हुए नहीं थे, द्वैपायन कुमार थे, है ना। तो उन्होंने भगवान के वो वचन सुने तो वह संसार से विरक्त हो मुनि होकर तप करने लगा। वह 12 वर्ष की अवधि को पूर्ण करने के लिए वहां से पूर्व देश की ओर चला गया, क्योंकि वो नहीं बनना चाहता था निमित्त बनना। चारों हाथ रेज किया। हाँ चारू जी। तो जैसे हम देख रहे हैं कि इतनी सारी कृष्ण के परिवार से इतने सारे लोगों ने दीक्षा धारण करी, तो ऐसे मतलब क्या सिर्फ ये मतलब अट्रैक्शन मतलब एक दूसरे से या अपने राज उससे था जो नहीं उन लोगों को जैसे कृष्ण को या किसी को भी दीक्षा धारण करने की वो नहीं दे पाया? बहुत अच्छा। तो कृष्ण जो होते हैं, नारायण का जो पद होता है उसमें कभी भाव नहीं होते विरक्त होने के। ठीक है। और कृष्ण से मोह रहता है बलभद्र को, तो जब तक कृष्ण है तब तक उनके अंदर वैराग्य के भाव नहीं होंगे। यहाँ कहा ना, कृष्ण की मृत्यु का निमित्त पाकर तप की प्राप्ति होगी। तो इस तरह के निमित्त बन जाते हैं, है ना। तो इसी वजह से उन लोगों को छोड़कर जो कभी कुछ आगे करने वाले हैं तो उनके भाव नहीं होंगे। ठीक है ना। और बाकी जिनका कल्याण करना था उनके भाव हो गए। राइट, ओके। ठीक है। तो इसमें दोनों चीजें चलती हैं, दैव और पुरुषार्थ। दैव मतलब भाग्य। तो अभी जो ये द्वारिका नगरी है और फ्यूचर बता दिया गया कि 12 साल बाद ऐसी ऐसी सिचुएशन बनेगी, है ना। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि फ्यूचर जैसी नाम की चीज कुछ होती है, राइट। और निमित्त जो है उसके अकॉर्डिंगली कितना भी चाहे, जो तीव्र कर्म होता है उसको नहीं बदल पाते। तो आप देखिएगा किस तरह से ये सारी घटनाएं घटती हैं। ठीक है। बहुत बड़ा लेसन लेने वाली चीज है। ठीक। तो जो द्वैपायन कुमार था उसने डर के मारे कि अरे मेरे द्वारा द्वारिका जलेगी, मुझे नहीं इसका कारण बनना, तो वो 12 वर्ष के लिए अपने आप को दूसरी जगह पर कंप्लीटली ऑपोजिट डायरेक्शन में ले गए और
तब करने लगे, क्योंकि उन्हें संसार से विरक्ति हो गई थी, उस चीज को वो नहीं रोक पाए, तो मुनि तो वो बन गए। ठीक, तो वहां वो कषाय तथा शरीर को सुखाने वाला तप करने लगा। मेरे निमित्त से कृष्ण की मृत्यु होगी यह जानकर जरत कुमार भी बहुत दुखी हुआ, और दुख से युक्त भाई बंधुओं को छोड़कर वह कहीं ऐसी जगह चला गया जहां कृष्ण दिखाई भी ना दे। जरत कुमार ने भी सोचा मुझे नहीं कारण बनना, और वो वहां से चले गए। जब जरत कुमार वन में जाकर अकेला रहने लगा, तब स्नेह से आकुल श्री कृष्ण ने अपने आप को सूना अनुभव किया। जो कृष्ण को प्राणों से के समान प्यारा था, ऐसा जरत कुमार कहीं प्रिय प्राणों को छोड़ने की इच्छा से अकेला ही मृगों के समान निर्जन वन में भ्रमण करने लगा ना। तो जरत कुमार शायद उनके मामा का लड़का, ठीक है, कजन। तो जरत कुमार वन में भ्रमण करने लगा। इधर आगामी दुख के भार की चिंता से जिनके मन संतप्त हो रहे थे, ऐसे यादव लोग भगवान को नमस्कार कर नगरी में प्रविष्ट हुए। अच्छा अच्छा तो सबको अच्छा लगता है। जैसे रानियों के बारे में पता चला कि आप लोग अपना इसी भाव में तपस्या करोगे, देव बनोगे और फिर आके अपना कल्याण कर लोगे, तो सारी रानियां खुश हो गई, है ना। लेकिन अब यहाँ पर तो बहुत ही एकदम दिल को हिला देने वाली घटनाएं होने लगी अब, कि द्वारिका भी नष्ट हो जाएगी, कृष्ण भी मारे जाएंगे, फिर बलदेव उनके दुख में घूमेंगे और फिर वैराग लेके तपस्या करेंगे और फिर अपना स्वर्ग जाएंगे, है ना। तो सुनने में, क्योंकि हम मोही हैं, हम सब मोही हैं, हमें ऐसा लगता है कि ये कोई किसी से कभी अलग ना हो, अलग होने को हमें दुख महसूस देता है अपने आप ही, है ना। हम ऐसी घटनाओं को सुन के भी अंदर में दुख मानते हैं, ठीक है ना। तो यही हमारे संसार को बढ़ाने वाली क्रियाएं रहती हैं। जब हमें अंदर में, चाहे वो कहानी सुनकर भी मोह हो, है ना, या अपने परिवार वालों से मोह हो, या किसी भी मित्र जनों से मोह हो, तो हम अपने संसार को बढ़ा रहे होते हैं उस समय, ठीक है ना। तो ये हमारी थोड़ी सी अज्ञानता कह लो, संस्कार कह लो, हमारे अंदर मोह के राग के जो संस्कार पड़े हैं, ये हमारे संसार को बढ़ाने वाले होते हैं। तो यहाँ मतलब पर ये जरत कुमार, मतलब उसको ऐसा लगता है कि वो द्वारिका जल उसको खत्म होने का कृष्ण और के कृष्ण मरने को का मारने का। कारण, कृष्ण का मरण जो होगा वो जरत कुमार के बाण से होगा, ऐसा बताया नेमिनाथ भगवान ने। तो जरत कुमार को लगा अरे मेरी वजह से मरेंगे, नहीं नहीं मुझे नहीं इनके पास रहना, तो वो जाकर दूर कहीं वनों में भटकने लगे, ठीक है ना। चारू जी, तो ऐसे में पुरुषार्थ काम नहीं करता। पुरुषार्थ, बहुत स्ट्रांग पुरुषार्थ चाहिए। काम तो करता है पुरुषार्थ, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि जो हमारे साधु हैं वो पुरुषार्थ से ही यहाँ तक पहुंचते हैं, राइट। लेकिन हमारा इन्वायरमेंट, हमारी ग्रूमिंग, हमारा आसपास का जो माहौल है, वो हमें ये सब कुछ करने नहीं देता, हमारे मोह को छोड़ने नहीं देता, ठीक है ना। आप एक थॉट भी लाएंगे ना, तो चार लोग आ जाएंगे उस थॉट को कहने की अरे क्या रखा है छोड़ने में, ठीक है, अपने कर्तव्य को भी पूरा करो फिर सोचना, अभी ये कर लो फिर सोचना, दैट्स ट्रू। है ना। तो इसलिए थोड़ा पंचम काल का समय है, तो ऐसे संसार की तरफ खींचने वाले ज्यादा मिलेंगे बजाय ऑपोजिट ले जाने, ठीक है ना। ओके। बलदेव के साथ कृष्ण ने नगर में यह घोषणा करा दी कि मद्य बनाने के साधन और मद्य शीघ्र ही अलग कर दिए जाएं। मद्य मतलब जो शराब रहती है, ठीक है। तो क्योंकि नेमिनाथ भगवान ने कहा था कि शराब ही कारण बनेगी, तो उन्होंने कहा कि जिस भी तरीके से बनती है वो सारे कारण हटा दिए जाएं। घोषणा सुनते ही मद्यपायी लोगों ने पिष्ट, किण्व आदि मदिरा बनाने के साधनों के साथ साथ समस्त मदिरा को शिलाओं के बीच बने हुए कुंड से युक्त कादम्बगिरी की गुफा में फेंक दिया। किण्व ये क्या होता है, ईस्ट वगैरह जो होता है ना, उन जिन चीजों से मदिरा बन सकती है, रॉ मटेरियल जो है वो, और जो रखी हुई जो भी उनके पास ऑलरेडी रेडी मदिरा थी, वो सब उन्होंने उठाकर एक गुफा में फेंक दिया।
कदम वन के कुंडों में जो मदिरा छोड़ी गई थी वह अश्मपाक विशेष के कारण उन कुंडों में भरी रही। यानी कि पत्थर की कुंडियों में जिस प्रकार कोई तरल पदार्थ स्थिर रहा आता है, उसी प्रकार कदम्ब वन के शिला कुंडों में वह मदिरा स्थिर रही आई। तो मतलब बोलते भी है ना वैसे भी कि मदिरा तो जितनी पुरानी हो उतना ज्यादा उसमें मादकता रहती है, असर होता है ना। तो इसका क्या मतलब है कि मदिरा का पुराना होना कोई बुरा नहीं माना जाता। तो वो वहीं पर शिला कुंड मतलब पत्थर के जो कुंड बने थे उनमें जम गई। हित की इच्छा रखने वाले कृष्ण ने समस्त स्त्री पुरुषों के सुनते समय द्वारिकापुरी में दूसरी घोषणा यह दी कि यदि मेरे पिता, माता पिता अथवा अंतःपुर की स्त्री आदि कोई भी जिनेंद्र भगवान के मत में दीक्षित हो तप करना चाहे तो मैं उन्हें मना नहीं करता। उन्हें तप करने की मेरी ओर से पूर्ण छूट है। घोषणा सुनते ही प्रद्युम्न कुमार तथा भानु कुमार को आदि लेकर चरम शरीरी कुमार और अन्य बहुत से लोग परिग्रह का त्याग कर तपोवन को चले गए। है ना, एक छोटी सी घोषणा हुई और जिनको अपना कल्याण करना था वो अपना अपना सब कुछ छोड़कर, कोई उन्होंने फिर रानियों की चर्चा नहीं देखी कि मेरे मेरे बाद इनके क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, कोई मतलब नहीं था। उन्हें उसी भव से एनीवेज जाना ही था, है ना। तो वे तपोवन को चले गए। रुक्मणी और सत्यभामा आदि 8 पटरानियों ने भी आज्ञा प्राप्त कर पुत्र वधू तथा अन्य सौतों के साथ दीक्षा धारण कर ली। सिद्धार्थ नाम का सारथी जो बलदेव का भाई था, जब दीक्षा लेने के लिए उत्सुक हुआ तब बलदेव ने उससे याचना की कि कदाचित मैं मोहजन्य व्यसन को प्राप्त हूं तो तुम मुझे संबोधित करना। है ना, क्योंकि अब पता चल गया कि ये इस तरह से बलदेव को मोह ज्यादा है और कृष्ण का मरण निश्चित है, तो फिर क्या करेंगे बलदेव। तो उन्होंने इसलिए पहले से ही बात कर ली। बलदेव की इस प्रार्थना को स्वीकृत कर उसने तप ग्रहण कर लिया। तदनंतर जो भव्य रूपी कमलों को विकसित करने के लिए सूर्य के समान थे, ऐसे भगवान नेमी जिनेंद्र भव्य जीवों को संबोधने के लिए बड़ी भारी संघ के साथ पल्लव देश को प्राप्त हुए। भगवान जो थे गिरनार से दूसरी जगह पर विहार कर गए। उस समय जो राजा रानियों और मनुष्य का समूह दीक्षित हुआ था, वह जिनेंद्र भगवान के साथ ही साथ उत्तरापथ की ओर चलने के लिए उद्यमी हुआ। उत्तरापथ है ना, उत्तर की ओर। द्वारिका के लोग द्वारिका के बाहर जाकर 12 वर्ष तक कहीं वनों में रहते आए, परंतु भाग्य की प्रबलता से वे वहां निवास कर फिर वहीं वापस आ गए। इधर द्वारिका में जो लोग रहते थे वे परलोक के भय से युक्त हो व्रत उपवास तथा पूजा आदि सत् कार्यों में निरंतर संलग्न रहते थे। तदनंतर बहुत भारी तप से युक्त जो द्वैपायन मुनि थे वे भी भ्रांतिवश 12वें वर्ष को व्यतीत हुआ मानते हुए 12वें वर्ष में वहां आ पहुंचे। ठीक है ना। तो जो मुनि है उसको हर समय हर बार नहीं टाला जा सकता। तो उनको क्या लगा 12 वर्ष पूरे हो गए, अब मैं चलता हूँ, है ना, जबकि वो 12वां वर्ष था, कैलकुलेशन में गलती हो गई। जिनेंद्र भगवान का आदेश पूरा हो चुका है, यह विचार कर जिनकी बुद्धि विमूढ़ हो रही थी तथा जो सम्यक दर्शन से दुर्बल थे, ऐसे द्वैपायन मुनि 12वें वर्ष में वहीं आ पहुंचे। मतलब कि सम्यक दर्शन उनका बहुत ज्यादा छायिक नहीं था, है ना, छूटने लायक था। वे किसी समय द्वारिका के बाहर पर्वत के निकट मार्ग में आतापन योग धारण कर प्रतिमा योग से विराजमान थे। उसी समय वन क्रीड़ा से थके एवं प्यास से पीड़ित शंभ आदि कुमारों ने कादम्ब वन में कुंडों में स्थित उस शराब को पी लिया। शंभ आदि कौन थे? वो श्री कृष्ण के ही पुत्र थे। ठीक, उन्होंने उस शराब को पी लिया। कदम्ब वन में छोड़ी एवं कदम्ब रूप से डबरों के रूप में स्थित उस मधुर मदिरा को पीकर वे सब कुमार विकार भाव को प्राप्त हो गए। यद्यपि वह मदिरा पुरानी थी तथापि परिपाक के वश से उसने तरुण स्त्री के समान लाल लाल नेत्रों को धारण करने वाले उन तरुण कुमारों को अत्यधिक वशीभूत कर लिया।
ठीक है ना। तो ओल्ड ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, राइट। तो उन्होंने जब पी तो उनके एकदम आईज रेड रेड हो गए। फलस्वरूप वे सब कुमार असंबद्ध गाने लगे, लड़खड़ाते पैरों से नाचने लगे। उनके केश बिखर गए, आभूषण अस्त व्यस्त हो गए और उन्होंने अपने कंठों में जंगली फूलों की मालाएं पहन ली। जब वे सब नगर की ओर आ रहे थे, तब उन्होंने सूर्य के सम्मुख खड़े हुए द्वैपायन मुनि को पहचान लिया। ठीक, कि अरे इन्हीं के द्वारा जो है द्वारिका नष्ट होगी। पहचानते ही उनके नेत्र घूमने लगे। उन्होंने आपस में कहा कि यह वही द्वैपायन योगी है जो द्वारिका का नाश करने वाला होगा। आज यह बेचारा हम लोगों से आगे कहाँ जाएगा। इतना कहकर उन निर्दय कुमारों ने लुड्डो और पत्थरों से उन्हें तब तक मारा जब तक कि वे घायल होकर पृथ्वी पर नहीं गिर पड़े। तदनंतर क्रोध की अधिकता से मुनि अपना होंठ डसने लगे तथा यादवों और अपने तप को नष्ट करने के लिए उन्होंने प्रकुटि चढ़ा ली। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या करते हैं वो? ऑफ कोर्स जब अनाउंस हो ही चुका है तो वो द्वारिका को नष्ट करेंगे, है ना। और उधर जो है जरद कुमार के द्वारा कृष्ण का बाय मिस्टेक मरण हो जाता है। वो भी नियामक है, मरना था वैसा, तो इसलिए उस जगह पर उसी समय पर श्री कृष्ण पहुंच गए जहां उन्हें जरद कुमार के हाथों में मरना था। ठीक है ना। तो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज टू अस कि कई बार हमें जैसी करनी वैसी भरनी, है ना। वह उस पर भी ध्यान देना चाहिए। जो हमारे बंधे हुए कर्म है, कुछ कर्मों को हम नहीं बदल सकते। 90% ऑफ द टाइम तो हम बदल सकते हैं, लेकिन देर आर 10% ऑफ द केसेस जब हम अपने तीव्र बांधे हुए कर्मों को, जब तीव्रता होती है उन्हीं केसेस में होता है ये, जो तीव्र बांधे हुए कर्म है उनको नहीं बदल पाते। ठीक है, तो इस वजह से हमें हमेशा कर्मों से डरते रहना भी पड़ता है हमेशा। नहीं तो हम क्या होगा, पुरुषार्थ हम कर सकते हैं ऐसा मान करके हम अहंकारी भी हो सकते हैं। ठीक है ना। हाँ, सपना हाथ रेस किया। तो ऐसे कर्म को हम व्रत वगैरह से भी नहीं कर सकते? ऐसे व्रतों के लिए जिन बिंब का दर्शन बोला है कि जिन बिंब के दर्शन से ऐसे कर्म कट सकते हैं। ठीक है, तो बस और और तो कोई जिन भी बिम लाइक दर्शन करने से सिर्फ? हाँ, भगवान के दर्शन पूरी निर्मलता के साथ। खाली अच्छा। ऐसा नहीं कि आप चले गए मंदिर और आप सोचें कि हमारे सारे कर्म कट गए, है ना। ऐसे तो जो मिथ्या दृष्टि लोग हैं वो बहुत तरीके से अपने कर्मों को कटा हुआ मानते हैं। जैसे नदी में नहा लिए तो हमारे कर्म कट गए, है ना। हम अपने पाप कर्मों को धोने जा रहे हैं नदी में, गंगा नदी में, ऐसा सोचते हैं जो अन्यथा मत वाले होते हैं, है ना। इसी तरह से आप ये मत समझिए कि मेरे जो तीव्र बांधे हुए कर्म थे वो मैं मंदिर में जाऊं और काट लूं, ऐसा नहीं। बहुत भावुकता के साथ, बहुत निर्मल मन के साथ जब हम कभी दर्शन करते हैं तब कह सकते हैं कि हाँ, हम अपने तीव्र कर्मों को भी यहाँ पर काट सकते हैं। तो जब हम जब ऐसे कर्मों के साथ हम दर्शन करें तो मन में कैसी भावनाएं होनी चाहिए कि जैसे आप हो भगवान जैसे वीतरागी, इस टाइप से हम भी बने कभी, ऐसी इस टाइप की भावनाएं होनी चाहिए, राइट? हाँ, भगवान को पहली बात तो हम अच्छे से जाने, राइट। क्या है ये भगवान, ये होते क्या है। ठीक है, जब हम उन्हें जानेंगे ना तब हमारे अंदर के भाव होंगे कि मुझे भी इनके जैसा बनना है। फिर हमें क्वेश्चन अंदर से ये आ सकता है कि अरे तो इन्होंने क्या किया ऐसा बनने के लिए, है ना। फिर हमारे अंदर क्वेश्चन आंसर आएगा कि अरे इन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया था तो वो कैसे बंधी, तो वो निर्मल दृष्टि से बंधी, है ना। दर्शन विशुद्धि भावनाएं भाई थी, इन्होंने तपस्या करी थी, है ना। तो जो भी हम फिर कथाएं पढ़ रहे हैं तो उससे जो भी हम बातें सीखते हैं तो उससे हमारी जो दृष्टि है वो निर्मल हो पाती है। ओके, तो थैंक इस यू। हाँ, कहानियों को भी सम्यक दर्शन का कारण बताया है। ठीक है, तो आप इसको बिल्कुल भी ये मत मानिएगा कि अपन अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। कहानियां भी हमारे लिए बहुत बड़ा निमित्त बन सकती हैं कल को हमारे कर्म काटने में। सोचिए, आप बहुत मन से कहानी सुन रहे हैं, आपके भाव बहुत विशुद्ध होते चले जा रहे हैं,
ठीक है, आपके अंदर मन में भावना आ गई कि मुझे भी अपने संसार को छोटा करना है, बहुत तीव्र भावना लेट से पढ़ते पढ़ते आ गई, तो जो वो तीव्र भावना आई है ना, वो वेस्ट नहीं जाएगी, वो आपके लिए अतिशय पुण्य को बांधने वाली होगी उस समय पर। और फिर आगे चल के आपको ऐसे निमित्त मिल पाएंगे जो आपके कल्याण में कारण बन जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए कैसा भी स्वाध्याय हो जिसमें आपका मन लगे, जरूरी नहीं है कि हर एक का कहानियों में मन लगे, ठीक है ना, जिसका जिसमें भी मन लगे उसको स्वाध्याय तो करना ही चाहिए। करेक्ट। हम्म, थैंक यू। भाव अच्छे होने चाहिए कैसे भी हो। और सम्यक दर्शन हो तो फिर मोक्ष मार्ग तो निश्चित है, राइट? बिल्कुल सही। चारू जी, आपकी कर्म कैसे करे कि वो भेजेगा ना? मैंने नहीं अपलोड किया। नहीं, मैंने क्योंकि क्लास नहीं अटेंड कर पाई थी। I और did actually, I deleted my class recordings. अरे I नहीं, have अभी जिस वेडनेसडे की अभी आने हाँ ठीक है, अच्छा ये करंट क्लास जो आने हाँ, वाली करंट की, हाँ नहीं जो ओके, हुई थी अभी, करंट वाली अभी हाँ वेडनेसडे। आई हैव टू चेक एक्चुअली, मैंने ओके डिलीट करी आज ही। ओके श्योर। आई एम सॉरी। ठीक है, और आपने वेडनेसडे की भेजी, बहुत अच्छी लगी वो। फिर भेजिए जो आप क्लास ले रही है एक बार 6 बजे का। अच्छा वो वाली, ठीक है ठीक है, उसकी रिकॉर्डिंग का मैं लिंक भेजती हूँ। हाँ बहुत अच्छा, नहीं मैंने देख लिया आगे एक्चुअली। गॉट इट। हाँ थैंक यू। हाँ, चारू कुछ कहना चाह रहे हैं या पहले से रेश? हाँ, मैं एक्चुअली ये पूछना चाह रही थी कि जैसे आपने कहा कि तीर्थंकर भगवान के दर्शन करके हमें वो भाव लाना चाहिए कि हमें भी उनके जैसा बनना है, तो मन में ये भाव आना कि हम भी सिद्ध बन जाएं, मतलब या ये होना चाहिए कि तीर्थंकर बन जाएं, मतलब क्या देखो तीर्थंकर बनना दोनों ही हमारे लिए हमारा एक तरह से गोल है। क्या है कि हमारा सोच कितना दूर तक जा सकता है, सिद्ध हमें दिखाई नहीं देते, राइट। भगवान का बिंब में स्थापना की है, उनके पांचों कल्याणक मनाए जाते हैं, उनकी कहानियां हमने पढ़ी हैं, तो वो जब हमें सामने दिखते हैं तो हम उन्हें रिलेट कर पाते हैं। ठीक है, तो उनका जैसा बनने का मतलब क्या है, चार घातिया कर्म तो नष्ट करो पहले, राइट, वहां तक राइट। पहुंचे, उसके बाद सिद्ध तो बनना ही है नियम से, ठीक है ना। लेकिन हम उनको देखकर हमें सिद्ध बनना है, ऐसे भाव बनाने बहुत मुश्किल है क्योंकि सिद्ध हमें दिखाई नहीं देते। ठीक है, लेकिन जैसे मतलब बहुत सारे आचार्य वगैरह जो भगवान के पास होते थे वो सबको मोक्ष जाता था, तो वो सिद्ध बन जाते हैं, राइट। तो जैसे भगवान राम भी सिद्ध बन गए थे, तो जैसे उनसे प्रेरणा लेकर के अगर हम सिद्ध बनने की वो करें और भगवान के सामने उसी टाइप की फीलिंग्स लाएं जैसे जिनसे हम इंस्पायर्ड रहे हमेशा, जिनसे हमें ज्ञान रहे हमेशा, तो क्या वो मतलब तो क्या मतलब तीर्थंकर बनने का भाव लाना भी जरूरी है, या देखो सभी मतलब अगर तीर्थंकर भी मोक्ष गए है ना, ऐसा नहीं कि श्री राम राइट। हाँ ये ही गए हैं। तो जो तीर्थंकर मोक्ष जाते हैं, तीर्थंकर जो होते हैं उनकी वजह से हमें पूरा मोक्ष मार्ग पता चलता है, तो इसलिए वो हमारे परम गुरु होते हैं। ठीक है, तो राइट। हमारे वो सिर्फ ना सिर्फ हमें रास्ता दिखाने वाले हैं, वो हमारे गुरु भी हैं, परम गुरु। तो इसलिए उनसे बढ़कर कोई नहीं है। ठीक है, उसके बाद सारे सिद्ध राइट। आते हैं, माना है ना, सिद्ध तो है ही, लेकिन क्योंकि हमारी जो सोच है, जैसे भगवान है, मुनिराज है, वो ध्यान कर सकते हैं सिद्ध का, के लिए दिक्कत नहीं है। लेकिन क्योंकि हम गृहस्थ हैं और हमें अपनी गृहस्थी भी अच्छे से चलानी है ना, तो हमें उसके लिए जो सांसारिक चीजें चाहिए अभी, वो भी हमें अरिहंत भगवान से मिल सकती हैं। ठीक है, तो हमारा पूरा पर्पस उनके थ्रू सॉल्व होता है, इसलिए हम भगवान की जो है अरिहंत भगवान को या तीर्थंकर भगवान को अपना श्रद्धेय मानते हैं और हमारा गोल सिद्ध का होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू चारू जी, बहुत अच्छे से समझा है। ऑल राइट, चलिए जिनवानी स्तुति। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत उदोक, हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन,
जो तेरा शरण आ गई सो पावे सुख चैन। 9 बार नमन। सभी को जय जिनेंद्र। कल बेसिक्स ऑफ जैनिज्म की क्लास रहेगी 5 बजे ही, उसका टाइम 5 बजे? 5 अच्छा, बजे कर दिया गया। थैंक यू। I'll send the reminder, तो Okay. देखने का कोई ज्वाइन कर सके। ओके, नहीं बहुत अच्छा, दोबारा रिवाइज होता है एक्चुअली में। रिवाइज हो रहा है, राइट। हाँ, बिल्कुल। हाँ, जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र सभी को।